हैं और कुछ और भी सवाल हमें दर्शकों के मिल रहे हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अमन सोनी जी का सवाल आया है जेपी एसोसिएट्स पर 120 शेयर्स इन्होंने 25 रुपए 70 के भाव पर लिया हुआ है। गौरांग, आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? पूजा, अगर इस कंपनी का इतिहास देख ले तो मेरे ख्याल से आप इस शेयर के कंपनी के तरफ तो दूर हो गई, बैलेंस शीट को भी आप देखना नहीं चाहेंगे। और पिछले कुछ समय में बाजार में ऐसे कुछ हरकत होती हुई नजर आई है जहां पर बिना कोई तर्क के आधार पर कुछ कंपनियों के शेयर चले हैं जिनका कोई ना तो सर है ना तो हाथ है। ऐसी कंपनियां हम बुनियादी तर्क के आधार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सचेत रहने की राय दूंगा मैं, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम के द्वारा कि आप सक्षम और मजबूत कंपनियों में कम शेयर खरीदें, लेकिन अच्छे शेयर खरीदें। खराब कंपनी के बड़ी मात्रा में शेयर खरीद के आप ये अनुमान लगाएंगे कि आपको मुनाफा मिलेगा, तो आपकी पूंजी जो है वो जोखिम में पड़ सकती है। तो सावधान रहने की राय होगी। यहाँ पर सोच समझकर और सावधान रहने की सलाह आपको दी जा रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं जितेंद्र पालनपुर गुजरात से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और हमारी इस मुहिम में आपने भागीदारी यहाँ पर दिखाई। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछ रहे हैं आप? मेरे पास अदानी विल्मर पड़े हैं ऑलमोस्ट 545 रेट से। ओके। और अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, होल्ड करें या निकाल दें? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने? नहीं, लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन ऑलमोस्ट 3 साल तो हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए बताते हैं आपको। गौरांग जी, गौरांग, अदानी विल्मर 545 पर इन्होंने लिया हुआ है। तो कविता, इस कंपनी पर कवरेज नहीं, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितेंद्र जी की थोड़ी बहुत सहायता मैं कर सकता हूँ। बुनियादी तर्क के आधार पर क्या हुआ, पहले तो जब इसका आईपीओ आया था अच्छे दाम पे आया था और वहां से काफी ऊपर गया, लेकिन फिर नतीजों में कमजोरी आने के कारण और जो अनुमान था उसके नीचे आंकड़े आए, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा नीचे की तरफ का दायरा हमने देखा। अभी के भी नतीजे जो हमने देखे हैं वो थोड़े बहुत सुधरे हैं, लेकिन इतना उत्साहजनक नहीं है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहने की राय होगी। आपने यहाँ पे फंडामेंटली बातें समझाई, लेकिन आदित्य, चार्ट्स को देखकर क्या लगता है? देखिए, टेक्निकली बात करें तो स्टॉक में मेजर रेजिस्टेंस बार बार आपको देखने को मिल रहा है 410। अनटिल अनलेस 410 नहीं निकलता, इसमें थोड़ा सा कॉशियस व्यू ही रहेगा शॉर्ट टर्म में। जैसे आज भी स्टॉक में थोड़ी गिरावट है, बट एक बार 410 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें एक बार वापस बाय भी कर सकते हैं और थोड़ा खरीद सकते हैं। और आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए फिर 320 का, और आपका इसमें यहाँ पे टारगेट बनेगा 450 से लेके 500। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें थोड़ा एवरेजिंग करना है और मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप, आप एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। इधर 290 का स्टॉप लॉस लगाए, अगर वो लेवल टूट जाता है तो आप इसमें से एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि स्टॉक में बहुत टाइम से स्ट्रेंथ नहीं है। और ऊपर की साइड में आपसे बात कर, ऊपर की साइड में अगर लेवल बताओ तो 450 के ऊपर एक बार निकलता है तो वापस स्टॉक में मोमेंटम आएगा और ऊपर की साइड 650 की तरफ जा सकता है। तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखें, लेवल्स के टूटते ही स्टॉक में अपसाइड और डाउनसाइड मोमेंटम बनेगा। ठीक है, तो ये है सलाह अदानी विल्मर पर। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ सतीश आसटकर जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सतीश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरा सवाल यह है कि मेरे पास आरबीएनएल के 269 शेयर्स है जो मैंने लिए है। अभी उसका काफी डाउन हुआ है, तो क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, आपको सलाह दिलवा देते हैं। आरबीएनएल आज 2.5% नीचे भी है और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं स्टॉक में मुनाफा वसूली हावी है। एक महीने में 17% ये स्टॉक टूट चुका है अगर चार्ट्स देखें तो। बट गौरांग, इस गिरावट से क्या डरने की जरूरत है इन्हें? आप क्या सलाह देंगे आरबीएनएल में? रेलवे क्षेत्र पर मैं बात कर लेता हूँ और इनको भी सहायता हो जाएगी जो अनुमान हमारा है पूरा क्षेत्र को लेकर के। पहले तो थोड़ा रुझान बेहतर था,
जिस प्रकार से सरकारी कंपनियों में हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे, फिर चाहे वो रेलवे से जुड़ी कंपनी हो, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी हो, या फिर सरकारी बैंक, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, और फिर थोड़ा बहुत नीचे के तरफ के दायरे, जो योजनाएं भारतीय सरकार ने मिल करके भारतीय रेल मंत्रालय के साथ निर्धारित करी है, वो आने वाले 3, 4, 6 महीने या साल भर की बात नहीं है, आने वाले 3 से 5 साल की बढ़त की उम्मीद हमें लग रही है पूरे रेलवे क्षेत्र में। और जो भी कंपनियां रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने की बात कर रहे हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, ट्रेन की गति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रेल पटरी बिछाने की बात कर रहे हैं, नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं, तो सभी कंपनियों को लाभ होगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि काफी चल चुके थे ये सब स्टॉक्स, तो स्वाभाविक है जब दायरे बंद कारोबार हो और थोड़ा बहुत दबाव हो, तो जो सबसे ज्यादा चले हैं पूजा, उसमें सबसे ज्यादा बिकवाली भी आएगी और दबाव भी आएगा। लेकिन रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई मेरे ख्याल से काफी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, तो आपको ये छोटी मध्यम अवधि में जो उठापटक होती है उससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह RVNL में। कंपनी अच्छी है और शेयर बाज़ार में देखिए हम बात भी करते हैं कि अगर आप अच्छी कंपनी के साथ हैं तो अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता भी है, जो कि शेयर बाज़ार में चलता ही रहता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं जैसा कि गौरांग जी बता रहे, तो आप बने रह सकते हैं स्टॉक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोपाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम नमस्कार, मैं पूछ रहा था सुजलॉन के मेरे पास 10,000 शेयर हैं @40, तो मैं ये पूछ रहा था ये लॉन्ग टाइम के लिए कैसा रहेगा, इसको सेल आउट करूं या रहने दूं? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं गौरांग जी, सुजलॉन एनर्जी पर क्या सलाह देंगे? 40 पर इन्होंने लिया, थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया है, आज स्टॉक थोड़ा टूट भी रहा है और 38 के पास कारोबार कर रहा है, 5% नीचे है, तो गिरावट में ये भी थोड़ा कंफ्यूज है कि स्टॉक में बने रहना सही होगा या फिर निकल जाए सुजलॉन से। देखिए काफी लंबे समय पहले हमारी कवरेज थी पूजा, और बेचने की राय थी हमारी, और हमारे जो नीचे के तरफ के लक्ष्यांक थे वो आने के बाद हमने पूर्ण रूप से सुजलॉन के ऊपर जो कवरेज निकाल दी थी। और इतिहास हमें सबको पता है इस कंपनी को लेकर के। देखिए ऊर्जा क्षेत्र काफी अच्छा लगता है हमें, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में आप कौन सी कंपनी पसंद करते हैं निवेश करने के लिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और काफी छोटे छोटे निवेशक ऊपरी स्तर पर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं और हर एक ऊपर के तरफ के दायरे में निकलने का प्रयास करेंगे। तो ऊर्जा क्षेत्र में जो हमारी कवरेज या हमें जो पसंद आता है पूजा, वो है टाटा पावर, CESC, NTPC जैसी कंपनियां हैं, या फिर पावर ग्रिड जैसी कंपनियां, जो कि ऊर्जा वितरीकरण में तो है ही, लेकिन सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलार एनर्जी, और बाकी जो अन्य कंपनियां हैं वो वायु से उत्पादन होने वाली विंड एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जिस क्षेत्र में सुजलॉन भी कामकाज करता है, वहां पर उतरेगी। लेकिन अगर आप रुझान के रूप में या लंबी अवधि का निवेश की अगर बात करते हैं, तो हमारी पसंदगी टाटा पावर, NTPC और CESC कंपनी या फिर पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो है, वहां पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा। हैं सुरभि खन्ना गुरुग्राम से मेरे साथ फोन लाइन पे हैं। हाय सुरभि। हाय मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। या माय क्वेश्चन इज अबाउट GMR इंफ्रा। मैंने इसे 92.81 में परचेज किया है, सो कैन आई होल्ड और कैन आई टेक एग्जिट? होल्ड करने का अगर सोचेंगी तो और कितना? मैम शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है। ऑलराइट, आदित्य क्या कह रहे हैं चार्ट्स? 92.81 की इनकी बाइंग है। राइट, तो देखिए GMR इंफ्रा में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला, और GQG पार्टनर्स के बाद भी काफी स्टॉक में रफ्तार आई। मेरे हिसाब से जो करेक्शन ड्यू था आ चुका है, और ज़्यादा नीचे के लेवल्स मुझे नहीं दिखते, क्योंकि अभी सपोर्ट पे आ चुका है जहाँ पे मेजर वॉल्यूम, मेजर बल्क डील सब कुछ हुई थी। तो इसका सपोर्ट बन के आ रहा है आपका 80 से लेके 85। ये लेवल एक अच्छा लेवल है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इवन अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 74 का, और टारगेट इसमें वापस एक बार बन के आएंगे 95 से लेके 110। थोड़ा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप